हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एपिसोड 2, 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि इंची को होश में लाने के लिए उसकी माँ पूरी ताकत लगा देती है और उसको होश में ले आती है। होश में आने पर इंची बस यंगनान का ही नाम ले रहा होता है, वो किसी की नहीं सुनता है और यंगनान बोल रहा होता है कि वो कहाँ है, ठीक तो है ना। तो उसके चाचा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वहाँ पर एक आदमी था, अगर उनको पता चल जाता कि हावड़ी के लोग जिंदा हैं तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाती और वो हम में से एक नहीं है, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। लेकिन इंची बात नहीं सुनता है और जंगल में यंगनान ढूंढने के लिए चला जाता है। यंगनान उसे मिल जाती है, उसे देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। वो जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मत डरो, मैं आ गया हूँ। तभी यंगनान कहती है कि अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इंची उसे वही तोहफा देते हुए कहता है कि इसमें एक पत्थर है जिससे तुम्हें रोशनी मिलेगी और कभी तुम अपना रास्ता नहीं भटकोगी। ये कहकर इंची वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। यंगनान बहुत घबरा जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर इसके माँ और सब आते हैं और उस इंची को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। तभी सपने में इंची सोचने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और इन सब की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। वो हादसा मुझे आज भी याद आता है जब 3 साल पहले 5 तत्वों वाली तितलियां उड़ गईं और वो पत्थर अपनी जगह से हिल गया था। चारों तरफ आग लगी हुई थी। काले जंगल में आग बेइंतहा फैल गई थी। मैं काले जंगल के अंदर था और जल्दी से जल्दी मुझे हिम मंदिर जाना था, मगर साफ पानी के तालाब के रास्ते में मुझे तुम आसमान से गिरती नजर आई। अनंत अग्नि जब भड़कती है तो सब जलाकर राख कर देती है। वो पानी से डरती है। जब अनंत अग्नि पानी से मिलती है तो पानी को उबाल देती है, हड्डियों को गला देती है। फिर भी मैं तुम्हें वहाँ ऐसे छोड़ नहीं सका और ऐसे तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई। तुमने मुझे देखा और कहा तुम कौन हो, और ये कहकर तुम बेहोश हो गई। मैं अपने अंदर की अग्नि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मुझे कुछ हो गया और मैंने तुम्हें काट लिया और मैं भी वहीं बेहोश हो गया। तभी यंगची को होश आ जाता है और वो देखता है कि यंगनान उसके बाजू में ही सोई हुई है। वो उसे उठाकर बेड पे लिटा देता है और उसको तरफ देखकर उसे फिर से याद आता है कि किस तरह यंगनान बेहोश थी और चाचा कह रहे थे कि इसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो इंची की माँ कहती है कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, इसे कुछ याद नहीं है और मैं ध्यान रखूँगी। चाचा वोंग कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं इस लड़की को मार दूँगा। तभी यंगनान को होश आ जाता है और इंची और उसकी माँ इस तरह से दिखाते हैं जैसे कि वो इसकी बहन है। इंची यही सब बातें सोच रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। उसे सारी बातें याद आती हैं पिछली वाली। अब आगे दिखाते हैं कि सुशान पर्वत पे दोनों गुरु बात कर रहे होते हैं कि किस तरह उनके साथ वो 3 साल पहले हादसा हुआ था। वहाँ शाह नाम की एक औरत थी जो उन पे हमला कर दी होती है और लड़ाई वगैरह होती है और ये लोग सब उसको कैद कर देते हैं। उसी की वजह से ये पत्थर हिले थे और तितलियाँ उड़ गई थी, ये सब उसी की वजह से हुआ था। लेकिन वो लोग उसे कैद कर चुके होते हैं। अब ये लोग नई शुरुआत कर रहे होते हैं, इसलिए अनाउंसमेंट होती है कि सुशान में फिर से एडमिशन हो रहे हैं। चाचा वोंग कहते हैं कि ये अच्छा मौका है जब इंची को वहाँ जाना चाहिए और उस पत्थर को नष्ट कर देना चाहिए। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और मेरे साथ तू भी वहाँ पर जाएगा। लेकिन इंची की माँ बहुत परेशान होती है, वो जाने देना नहीं चाहती। इंची परेशान बैठा होता है क्योंकि उसकी माँ तैयार नहीं होती। तब वो अपनी माँ को समझाता है कि मैं एक रक्षक हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है। उसकी माँ मान जाती है। हाँ, यंगनान भी बहुत खुश होती है। वो शाओलान से कहती है कि अब मैं अपने सपनों के राजकुमार से मिलूंगी। बाईगुई अपने दोस्त के मकबरे पे जाता है और वहाँ पर बैठकर सोचता है कि किस तरह 3 साल पहले उसका दोस्त जिंग लियान पहाड़ से गिर गया था और वो उससे कभी नहीं मिला वापस। तभी उसके हाथ में वो रुमाल आता है जो कि यंगनान ने उसके हाथ में बांधा था। वो उसे देने के लिए उसे ढूंढता हुआ जाता है। वो तालाब के किनारे पानी भरने के लिए आई हुई होती है। बाईगुई उसे रुमाल देने के लिए सोच ही रहा होता है, तभी तेज हवा चलती है और उसके हाथ से वो रुमाल उड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर इंची आ जाता है और दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ये देखकर बाईगुई वहाँ से वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ बाईगुई को दिखाया जाता है उसके गुरु उसे डांट रहे होते हैं। वो हर वक्त उसे डांटते हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम उसी पर देते हैं। अगर वो कुछ हार भी जाते हैं तो वो इसी पे नाम लगा देते हैं और इसे बहुत तकलीफ़ देते हैं और मारते भी हैं।
तभी दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स वगैरह आ गए होते हैं। उनको लोग काफ़ी अच्छे सामान बेचने के लिए भी अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। यहाँ पर हमें 2-3 नए लोग भी नज़र आते हैं, जिनमें से एक होती हैं चिंग लियान, जो कि बहुत दूर से आई हुई होती है, और एक होता है जिंगजू। ये बहुत ही अकड़ू किस्म का लड़का होता है, अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का। अब आगे सारे लोग सुबह 6 बजे पहुँच जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। यहाँ बाई हुई एक लेडी टीचर और होती है, उनके साथ में लोग आते हैं। ये लोग यहाँ पर सबको बताते हैं कि आप सबको यहाँ पर एक ब्रेसलेट दिया जाएगा जो आप लोगों को हाथ में बांधना है। सब लोग अपना अपना ब्रेसलेट चुनते हैं और यहीं से प्रतियोगिता शुरू होती है, क्योंकि जो लोग जीतेंगे उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि किसको कौन से उसमें जाना है। तभी यहाँ पे यंगनान का ब्रेसलेट गिर जाता है तो बाइक भी उसे उठाकर बांधता है उसके हाथ में। सीन यहीं कट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है एक बहुत ही उजड़ी हुई दुनिया। ये दुनिया बहुत ही अलग दिख रही होती है। यहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आती है। उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, वो चलकर एक कमरे में पहुँचती है। ये कमरा बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की तरह होता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नई तरीके की होती हैं, पियानो वगैरह सब रखा हुआ होता है और काफ़ी साफ़ सुथरी टेबल सोफ़ा ऐसा लगा हुआ होता है। लड़की होती है, इसके हाथ में एक किताब होती है। वो किताब को टेबल पे रख कर और वहाँ पर बैठ जाती है। अब आगे एक आदमी दिखाया जाता है जो नकाब पहना हुआ होता है। वो आदमी उसके साथ थोड़ी लड़ाई वड़ाई करता है और फिर उससे कहता है कि तुम फिर आ गई। वो कहती है मैं इस कहानी का अंत बदलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वही हो जो इसमें लिखा है। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इसमें एक इंसान देखती हूँ जिसकी मैं जान बचाना चाहती हूँ, मगर मैं उसे बार बार कहती हूँ मगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वो आदमी कहता है कि तुम उसे बाईगुई से प्यार नहीं होना चाहिए, ये चाहती हो, मगर वो फिर भी उसके प्यार में पड़ ही जाएगी। वो कहती है कि मैंने बाईगुई को उसके मिलने से काफ़ी बार रोका भी है, लेकिन मेरे बस में अब नहीं रह रहा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे पक्का यकीन है तुम ये कर लोगी और इसका अंत ज़रूर बदलेगा। वो पीने के लिए उसे एक शरबत देता है और वो उसे पीकर वहीं पर सो जाती है। अब कहानी फिर से प्रतियोगिता की दिखाई जाती है, जहाँ जंगल में सभी लोग जमा हुए होते हैं। इनको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक शैतान होता है जिनसे इनको बचना होता है। अगर ये शैतान किसी को मार देगा तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। रात में दोनों बैठे होते हैं गुफा के अंदर और कहते हैं कि हमें ध्यान से खेलना पड़ेगा। तभी फिर लड़ाई झगड़ा जो भी होता हुआ कि सुबह इनके 2 साथी तो निकल ही जाते हैं। फिर ये सारे जो लोग पास हो जाते हैं इस प्रतियोगिता में, वो सारे पहुँच जाते हैं एक मैदान में। इस मैदान में पहुंचने के बाद में यहाँ पर इन लोगों को अपने ब्रेसलेट उस अपने पसंद के पानी में डालने होते हैं। इसमें जो सफ़ेद पानी है ये होता है सुशैन का और जो काला पानी ये होता है सैनचू का। तो अब सब लोगों को बाईगुई बता देता है कि आप लोगों को क्या करना है। तभी कि अब सब एक एक करके अपना ब्रेसलेट अपने पसंद के पानी में डालते हैं। तभी यिंगची यिंगनान से कहता है कि तुम्हें सुशान में डालना है, लेकिन यिंगनान जो कहती है कि नहीं, मैं तो अपने पसंद के मेरे राजकुमार वाले सैनचू में ही डालूंगी पानी में। अब सब लोग एक एक करके अपना डाल देते हैं। उसके बाद बारी आती है यंगनान की। यंगनान अपना डालने के लिए ब्रेसलेट खोलती है। तभी वो नकाबपोश लड़की वापस आ जाती है और वो कहती है तुम्हारे ब्रेसलेट में एक नग नहीं है, मतलब कुछ कम है, तो लाओ मुझे, तो मैं इसे सही कर देती हूँ। और ये कहकर वो उसे लेती है और फ़ौरन ही सुशान के पानी में डाल देती है। यंगनान उस पर बहुत चिल्लाती है, कहती है ये क्या किया तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने तो मेरे सपने पे पानी फेर दिया। तभी वो लड़की को वापस दिखाते हैं जो सोई हुई होती है और वहाँ पर वही नकाबपोश लड़का दिखाते हैं। वो कहता है कि कहानी चाहे कुछ भी हो, तुमने थोड़ी तो बदली है, लेकिन तुम उसे उससे प्यार करने से कैसे रोक पाओगी, ये तो उनका भाग्य है। तभी फिर से सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ पर दिखाते हैं कि वो बहुत कोशिश करती है कि वो कहती मुझे तो सैनचू में जाना था, लेकिन फिर सुशान वाले कहते हैं कि नहीं, रूल तो रूल होते हैं, सबके लिए एक ही जैसे होते हैं, इसलिए तुम्हें उसमें जाना पड़ेगा। अब आगे दिखाते हैं कि 2 जो नए स्टूडेंट होते हैं चिनयान और जिनजूजू, ये लोग चीटिंग किए हुए होते हैं, इसलिए सुशान में उनका ब्रेसलेट जा रहा नहीं होता है। वो दोनों बहस करते हैं, लेकिन फिर भी सैनचू उन लोगों को अपने यहाँ पर ले लेता है और यिंगची और येनांग तैयारी करते हैं सुशान जाने की। दोनों को उनकी माँ अलविदा कहती है। यिंगची को उसके चाचा कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर ये भूल
भूल मत जाना कि तुम्हें उस पत्थर को नष्ट करना है और हमारी रक्षा करनी है। अब दोनों निकल जाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।